दोस्तों, आज एक बार फिर हम बात करेंगे सीयूईटी की। सीयूईटी के 3 चरण समाप्त हो गए और चौथा चरण 17 अगस्त से शुरू हुआ, लेकिन कल जो 17 अगस्त को भी कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के चलते 8 सेंटर पे परीक्षाओं को निरस्त करना पड़ा है। दिल्ली के 8 सेंटर में परीक्षाएं निरस्त हुई हैं और जिससे 8,500 से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि उनके एग्ज़ाम क्लैश कर रहे हैं और एक ही साथ उनके 2-2 3-3 एग्ज़ाम की डेट साथ में आ रही है। तो ऐसे छात्रों को मेरा सुझाव होगा कि वो इसके बारे में एनटीए और सीयूईटी को ईमेल कर सकते हैं, उनके ग्रीवांस रिड्रेशल को लिख सकते हैं या उनकी हेल्पलाइन पे फ़ोन करके वहाँ से अपने लिए सुझाव माँग सकते हैं। अब सवाल ये है कि सीयूईटी की जब परीक्षाओं में एक बार फिर तकनीकी गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो इससे चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि छात्र 12वीं की परीक्षा के बाद इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से सीयूईटी का रिजल्ट आए और उनको मनचाहे विश्वविद्यालय में एडमिशन मिले। अब ये जितना लेट हो रहा है, इससे छात्रों की अपनी चिंता और पेरेंट्स का दबाव भी बढ़ता जा रहा है। कई सारे पेरेंट्स इस डर से कि सीयूईटी में अगर नाम नहीं आया तो क्या होगा, उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले का विकल्प भी सोच रखा है। तो ये सीयूईटी की परीक्षाएं उम्मीद है कि 30 अगस्त तक संपन्न हो जाएंगी और उसके बाद इसके परिणाम आएंगे और छात्रों को विश्वविद्यालय में प्रवेश का अवसर मिलेगा। इसी बीच जैसा कि ये कहा गया है कि 1 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच सीयूईटी के जरिए ही पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। अब ये जो अनुभव रहा अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन के लिए टेस्ट कंडक्ट करने में, इस अनुभव से पोस्ट ग्रेजुएशन में जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी ये कहा जा रहा है कि 500 से अधिक सेंटर पे परीक्षाएं होंगी और लगभग 13 सेंटर ऐसे हैं जो देश से बाहर हैं, वहाँ पे भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। लेकिन अब इस बीच जो टाइम लग रहा है, लगातार इसमें जो समय लग रहा है, उससे अभिभावकों और छात्रों का जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा है। इस बीच अगर आप वेबसाइट देखें, सीयूईटी की पीजी के लिए जो वेबसाइट है, एनटीए की वेबसाइट है, अगर आप उसको देखें तो वहाँ पे बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने अपने अपने कोर्सेज में परिवर्तन किया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कुछ जो सब्जेक्ट हैं पीजी के लिए उसको विड्रॉ किया है, कुछ ने उसको मॉडिफाई किया है। तो उसकी डिटेल जानकारी आप वहाँ वेबसाइट पे जाके देखें कि किस विश्वविद्यालय में आप प्रवेश चाहते हैं, वहाँ किस कोर्स में मॉडिफिकेशन किया गया है। तो इससे आपको मनपसंद विश्वविद्यालय में और मनपसंद कोर्स में एडमिशन लेने में आसानी होगी। अब दूसरी बात ये उठने लगी है कि चूँकि एमसीक्यू बेस्ड ये एग्ज़ाम है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस और विषय संबंधित प्रश्न होते हैं जिसके विषय पे आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो अब कई विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने भी ये आवाज़ उठाई है कि इस पे विचार करना चाहिए कि क्या जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन का आधार है वो एमसीक्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बेसिस पे आप सब्जेक्ट का नॉलेज और उसके डीप अंडरस्टैंडिंग और विषय के बारे में जो बारीक समझ है उसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। तो अब देखना ये होगा कि क्या आगे सरकार इस पे विचार करती है और अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन के लिए अलग प्रक्रिया और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है या नहीं अपनाई जाती है। लेकिन जिस तरह से ये पूरा अनुभव रहा इस साल का, अभी चौथा चरण है, अभी 2 चरण और बाकी हैं और जिस तरह से तकनीकी गड़बड़ियाँ देखने में आई हैं, तो उसको जल्दी से जल्दी सुधार करना होगा, नहीं तो इस पूरी प्रक्रिया में छात्रों की और पेरेंट्स की चिंताएं बढ़ती जाएंगी।
और एडमिशन को लेके जो एंजाइटी है वो भी बढ़ रही है, क्योंकि अब इसके बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट, फिर अलग अलग विश्वविद्यालय के भी अपने कुछ नियम कानून हो सकते हैं, कुछ ऑप्शंस क्या मिलेगा, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या मिलेगा, इसको लेके भी छात्रों को आगे कई चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरा ये सुझाव होगा स्टूडेंट्स को कि आप CUET NTA को ईमेल लिखें और अपने एप्लीकेशन नंबर लिखें और उनसे अपने जो भी आपकी चिंताएं हैं उसका निराकरण आप उनसे मांगे। एक हेल्पलाइन नंबर भी NTA ने दिया है जो उनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप उस पे फ़ोन करके भी अपनी चिंताओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो CUET को लेके अब कल जो परीक्षाएं निरस्त हुई हैं उनकी डेट आगे बताई जाएगी और उम्मीद है कि वो परीक्षाएं भी जल्दी संपन्न हो जाएंगी। तो आप उनकी वेबसाइट लगातार देखते रहें, CUET और NTA के अपडेट देखते रहें और वहाँ जो भी सूचनाएं और जानकारियाँ मिल रही हैं उससे आप अवगत रहें। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि 30 अगस्त तक ये अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की सारी प्रवेश परीक्षाएं संपन्न हो जाएंगी और उसके बाद फिर रिजल्ट आएगा और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।